कौमी असम्बली सेनेट और काबीना इजलास आज तलब कर लिया गया है। 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा आज पेश किए जाने का इम्कान है और इजलास में 27वीं आईनी तरमीम के बिल की मंजूरी का इम्कान है और तरमीम पर तफसीली गौर के लिए कौमी असम्बली और सेनेट की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी बनाने का फैसला है। इस पर रिसोर्सेज अब ये कह रही हैं कि चेयरमैन सेनेट तरमीम पर गौर के लिए कौमी असम्बली से अरकान के नाम तलब करेंगे। सो दिस इज़ द सिचुएशन एट दिस पॉइंट इन टाइम एंड आई बिलीव कि इसमें जो भी सूरत हाल बनती नजर आएगी वो आज वाज़ेह हो जाएगी। इसी में बात करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है अफसा कोमल। अफसा से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफसा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो एक ही चीज़ जहन में आती है कि क्या इतलात हैं 27वीं आईनी तरमीम के बारे में, क्या इसके पीछे मकासद है एंड एट द सेम टाइम जो बात की जा रही है कि आज पेश किए जाने का इम्कानात हैं, ये इम्कानात कितने रोशन हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। देखिए, हमारे पास इत्तलात तो उस हद तक ही है जो बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से शेयर की गई थी सोशल मीडिया पर। उससे पहले ना तो वफाकी वज़रा ना फिर यहाँ पर जितने भी बाखबर सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद में, उनके पास इस हद तक खबर तो थी कि 27वीं तरमीम आने जा रही है और आप लोग और हम इसको काफ़ी अरसे से डिबेट भी कर रहे हैं, लेकिन इसके क्या नुक्ते होंगे, क्या पॉइंट्स होंगे, वो उसी शक्ल में हमारे सामने है जो बिलावल साहब ने शेयर किए। सो बज़ाहिर वही करना चाह रही है हुकूमत जो 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए कुछ चीज़ें वो नहीं कर सके। उस वक्त भी मुसव्वदे के अंदर कुछ चीज़ें शामिल थी, जैसा कि आइन के आर्टिकल 200 में तरमीम करना जजेस के ट्रांसफ़र के मामले के हवाले से, और वो JUI की तरफ से उसकी मुखालफत की गई थी और उसको शामिल नहीं किया गया था। इत्तलात तो यही थी कि उसके ख़िलाफ़ JUIFA की तरफ से पोजीशन ली गई थी। अब ये भी करना जा रहे हैं। इसके अलावा आइनी अदालत का क़याम, आपको याद होगा जब आइनी बेंच का क़याम हुआ था तो उस वक्त एक डिबेट थी। 18वीं तरमीम का हवाला देकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही कहती थी कि वो चाहते हैं कि आइनी अदालत का क़याम हो। सो अब वो भी करना जा रहे हैं। ये वो दोनों चीज़ें हैं जो 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए करना चाह रहे थे लेकिन उस वक्त नहीं कर सके थे। लेकिन जो एक अहम बात है वो NFC अवार्ड के जो NFC के ज़रिए जो सूबों को उनका हिस्सा दिया जाता है उसके हवाले से है, जिस पे पीपल्स पार्टी खुलकर इसकी मुखालफत करती आई है। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या इसके ऊपर भी हुकूमत उनको कायल कर लेगी या वो अपनी पोजीशन के ऊपर बरकरार रहेंगे। अच्छा अब MQM पाकिस्तान के बल्दियाती मुसव्वदे को 27वीं तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी, ये कितनी अहम पेशरफ्त है और व्हाट डू यू थिंक जो एक असल रूह है मुकामी बल्दियाती मामला, उसकी सियासत पर इसके क्या सियासत असरात मरतब होता देखते हैं? देखिए, बल्दियाती निज़ाम को किसी भी तरीके से फ़ाल करना या बाइख्तियार बनाने का जो मुतालबा है, और MQM का काफ़ी अरसे से ये मुतालबा रहा है। जब साबिका हुकूमत के साथ भी वो इत्तेहाद में थे तो ये एक उनका बुनियादी नुक्ता होता था, किसी भी बातचीत में, किसी भी कानून साजी के वक्त में ये वो सामने रखते थे। और कराची में हम देखते हैं कि बल्दियाती नुमाइंदों के हवाले से ख़ास तौर पे जब MQM के अपने मेयर थे वसीम अख्तर साहब, तो इख्तियारात के हवाले से उनकी तरफ से बहुत शिकवा रहता था। सो पाकिस्तान में कहीं पर भी अगर ये डिबेट होती है और कानून साजी के लिए कोई भी इत्तेहादी जमात की तरफ से ये बात रखी जाती है तो ये बहुत अहम और खुशाइन बात है और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इस बारे में एग्री किया गया है उनसे, उसको मुसव्वदे में शामिल करने की जो बात की गई है, मैं समझती हूँ एक मुस्बत बात है। MQM के लिए हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होकर कोई ना कोई उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो होना चाहिए उनकी पॉलिटिकल रेलेवेंस के लिए, तो ये एक बुनियादी नुक्ता है बल्दियाती नुमाइंदों को, बल्दियाती निज़ाम को बाइख्तियार बनाना, जो वो हर दौरे हुकूमत में सामने रखते हैं और ये सिलसिला उन्होंने इस बार भी जारी रखा है। अच्छा अफसा, हुकूमत की जानिब से इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के इस अमल को आप किस तरह से देख रही हैं? क्या ये सियासी मफाहिमत की निशानी है या दबाव में किया जाने वाला इक़दाम नज़र आता है? ये देखिए, हुकूमती इत्तेहादी जो जमातें हैं वो हूबहू वही बात करती हैं जो हुकूमत करती है। और अब देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर साहब इत्तेहादियों से मिल रहे हैं, ये बात अनक्लियर है कि उनके सामने क्या कोई बाकायदा मुसव्वदा रखा जा रहा है। इत्तेहादी जमातों के सामने भी वही बातें रखी जा रही हैं जो पब्लिक में इस वक्त हम लोग भी डिबेट कर रहे हैं बिलावल भुट्टो के उस बयान के बाद जो उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से दिया है। सो मेरे ख्याल से इत्तेहादियों के बजाय एक हेल्दी डिबेट किसी भी आइनी या कानून साजी के हवाले से होनी चाहिए, और हेल्दी डिबेट ये होती है जिसमें अपोजिशन का एक बड़ा किरदार होता है। पार्लियामान के अंदर इस किस्म की कानून साजी को, इस किस्म की आइनी तरामीम को जो बुनियादी आइनी ढांचे को तब्दील कर दें, उसके हवाले से पार्लियामान में बातचीत होनी चाहिए, उसमें अपोजिशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी बहुत अहमियत होनी चाहिए, और अभी तक इस सिलसिले में अपोजिशन को कंसल्ट नहीं किया गया है।
सो मेरे ख्याल से इत्तेहादियों के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब की मुशावरत एक फॉर्मेलिटी तो हो सकती है, लेकिन इसको हम एक हेल्दी डिबेट नहीं कह सकते, या हम इसके ऊपर नहीं समझते कि इसका कोई इम्कान मौजूद है कि इन इत्तेहादी जमातों की तरफ से जो खदो खाल हमारे सामने 27वीं तरमीम के हवाले से मौजूद है उसके ऊपर, उसके किसी एक नुक्ते के ऊपर भी सवाल उठाया जाए। बता पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ NFC के हवाले से सामने रखा है, देखते हैं कि वो भी किस हद तक मुखालफत करते हैं या कोई मुतबादिल पेश कर देते हैं ताकि बाकी शिकें तो मंजूर हो जाएँ इस तरमीम की। अच्छा अफसा, अब ये बताइए कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग के किरदार को आप इस 27वीं तरमीम के मामले में कैसे देख रही हैं? इन जमातों की हिमायत हुकूमत के लिए फैसला कौन साबित हो सकती है? देखिए, इन जमातों की नंबर गेम के हवाले से तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगेन जिस तरह मैंने पहले कहा, ये इत्तेहादी जमातें वही हैं जो हू बहू हुकूमत का एक शैडो है। हुकूमत जो बात कहती है, मुस्लिम लीग नून जो बात कहेगी, वो उसी को आगे बढ़ाएंगे। ये जो इस वक्त का मौजूदा निज़ाम है वो उसको ये दोनों जमातें जिसका भी आपने नाम लिया, ये दोनों इत्तेहादी जमातें वही बात करेंगी जो इस निज़ाम को सूट करेगा। और ये निज़ाम इस वक्त ये समझ रहा है कि 27वीं तरमीम करना ज़रूरी है, जिस तरीके से उन्होंने 26वीं आइनी तरमीम कर ली थी। अब इसके आइंदा वक्तों में नताइज क्या निकलेंगे निज़ाम अदलिया के निज़ाम के हवाले से, पाकिस्तानी सियासत और जमहूरियत के एतबार से, वो तो हमें वक्त ही बताएगा। लेकिन इन दो इत्तेहादी जमातों की तरफ से कोई ऐसा इम्कान नहीं है कि इनका किसी भी तरह से कोई इख्तलाफ राय हो हुकूमत से। अच्छा अफसा, आई वाज थिंकिंग कि अगर 27वीं आइनी तरमीम रवा माह पार्लियामेंट से मंजूर हो जाती है तो व्हाट डू यू थिंक इसके मुल्क के जो आइनी और सियासी सूरत हाल है इस पर मुमकिन क्या असरात नज़र आएंगे? देखिए, 26वीं आइनी तरमीम भी पास हुई, लेकिन उसको अदालत में चैलेंज किया गया। बज़ाहिर ऐसा ही नज़र आता है कि अपोजिशन और वकला की तरफ से 27वीं आइनी तरमीम को भी अदालत में चैलेंज किया जाएगा, लेकिन जैसे 26वीं आइनी तरमीम का इल्तवा है, ये मामला भी गालिबन ज़ेर इल्तवा रहेगा। हमें कुछ हद तक रेजिस्टेंस शायद वकला की तरफ से भी नज़र आए, लेकिन इससे पहले हमने कोई एहतजाज होते हुए तो नहीं देखा है, कोई तहरीक निकलते हुए तो नहीं देखी अदालती अमूर के हवाले से, क्योंकि बड़ा एक स्ट्रॉन्ग अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान के अंदर मौजूद है हुकूमत की तमाम अदलिया के हवाले से, जो कानून साजी है उसके हवाले से। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगेन जब भी कोई ऐसी कानून साजी या आइनी तौर पर तरामीम की जा रही हों, तो उन तमाम तबकात को, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अक्रॉस द बोर्ड, जैसा 18वीं तरमीम के वक्त में हुआ था, उन सबको एतमाद में लिया गया था, सबका पॉइंट ऑफ व्यू उसके अंदर शामिल किया गया था, क्योंकि आने वाले वक्तों के लिए ये लागू रहती हैं, ये जो तरामीम की जाती हैं, और इसमें सबका की शमूलियत इस डिबेट के अंदर बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन अब हमारे यहाँ बहुत ही खामोशी से इस किस्म की तरामीम जो है वो लाई जाती हैं, और ये अब एक सिलसिला चल पड़ा है जो हमें इस बार भी होता हुआ नज़र आ रहा है। सो एक इस किस्म की डेलिब्रेशंस होनी चाहिए जहाँ पर पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी हो, कानूनी माहिरीन हो, जब मीडिया के ऊपर भी हम डिबेट करें तो हमारे सामने तमाम तफसील मौजूद हो और उसको डिबेट किया जाए, ताकि पाकिस्तान के लोगों को भी एतमाद में लिया जा सके कि वो पार्लियामान जो उनकी नुमाइंदा है वो आइन के अंदर क्या बुनियादी तब्दीलियाँ करने जा रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये रुझान पाकिस्तान के अंदर अब ख़त्म हो चुका है, जो हमें 27वीं तरमीम के मामले के ऊपर भी नज़र आ रहा है। सो मैं समझती हूँ कि इसके बगैर भी कानून साजी होगी, जो भी तरामीम होंगी वो मुतनाज़े ही रहेंगी, उसके ऊपर एक एतमाद नहीं होगा। बिलखुसूस सियासी जमातें जब ऑन बोर्ड नहीं होंगी तो उनका एतमाद नहीं होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।